सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से तो अभी आपको इस पूरे सेटिंग देख के लग रहा होगा कि हम दोबारा पॉडकास्ट करने वाले हैं, बट इन जनरल ये ऐसा कोई पॉडकास्ट है नहीं, मगर आप कह भी सकते हो ये पॉडकास्ट है हम क्योंकि हैवी डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि बहुत पार्ट ज्यादा। में इसमें सिर्फ एक नॉर्मल एक हैवी डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ खुलासे, और ये खुलासे नॉर्मली खुलासे नहीं होने वाले, ये सनसनी खुलासे होने वाले हैं। बेसिकली जितने भी स्कैम्स चल रहे हैं या जो भी चलते आए हैं, तो हमने सोचा कि भाई नया साल आने वाला है, बंदे फिर दोबारा बहुत सारे प्रोसेस में लगेंगे अपने, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, बतेरे चीज़ों में बंदे और इन्वॉल्व होंगे। तो ये हाई टाइम होता है सारे स्कैमर्स के लिए कि भाई अब लोगों को मैं पागल कैसे बनाऊं। अब मैं पैसा कैसा बनाऊं? हाँ, उनकी हाँ वो बिजनेस माइंड से सोचते हैं कि ये है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो हमारा टारगेट यही है कि भाई वीडियोस में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा ना एक बेसिक इंसाइट दे पाएं कि भाई क्या क्या स्कैम्स चल रहे हैं और कैसे आप अवेयर रह सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड पसंद तो आ हमेशा की जाएगी। तरह पसंद तो आ ही जाएगी। एंड हमेशा की तरह जो हम बोलते हैं, जो हमारा मेन टाइटल रहा है कि ये वीडियो भी जेन्युइन होने वाली है विद जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। बाकी ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमोशन क्यों कर रहे हो तुम ऑस्ट्रेलिया में? इसलिए इसके पीछे का वो राज क्या है? जस्ट बिकॉज हम देखो, मैं अंदर से हूं, मैं इंडियन ही, और मैं इंडियन को फुल सपोर्ट करता हूँ, नहीं, बट हम कैसे मान लें भाई मैं कैसे मान लूं? मेरा दिल भाई ये क्या हो रहा है? देखो, मैं अंदर से भी हिंदुस्तानी हूँ, बाहर से भी हिंदुस्तानी हूँ, But ऐसा रहना चाहिए। इंडियन टीम ने पिछले 2 मैचेस में जो परफॉर्मेंस दी है वो काफी वो है शर्मनाक, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कभी उस मामले में। वो तो अभी हम डे 4 देख के हटे थे एकदम जेन्युइन टेस्ट मैच का, तो काफ़ी मिक्स फीलिंग्स हैं। शुरू में लगा अरे क्या शुरुआत हुई है, फिर अरे गए कीचड़ में, अरे क्या फिर पार्टनरशिप बन गई, अरे फिर गए कीचड़ में, और फॉलो ऑन को तो जस्ट अवॉइड किया है। उस पर कुछ 2 शब्द जब बुमराह की बैटिंग आई थी, हमारे यहाँ पे जो दोस्त बैठे हुए थे सारे के सारे, वो कह रहे थे बैटिंग अब तो खत्म, अब तो हमारे फॉलो ऑन पक्का पक्का आएगा। बट मैंने उनको बताया था कि तुम बुमराह को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और आकाशदीप आकाशदीप सर तो सर लगना चाहिए उनके आगे। सर जडेजा की तरह। बट बूम बूम बुमराह ने अपने नाम के ऊपर खरे उतरे और अच्छे रन दे दिए। बट कैरी ऑन करते भाई टॉपिक के तो ऊपर, बीजीटी तो चलता आ रहा है। अभी 2 टेस्ट और बचे हैं, होपफुली हम जीत जाएं। हमें पॉडकास्ट बनाना चाहिए बीजीटी के ऊपर। वो सीरीज के बाद बनाएंगे हम, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ बीजीटी। तो आज की वीडियो को हम चालू करने वाले हैं स्कैमर्स के ऊपर जो थी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो एजेंट होते हैं ना, अब देखो आज की डेट में ट्रस्टेबल एजेंट ढूंढना है बहुत मुश्किल, अनलेस आपका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट हो या आप किसी कंपनी के साथ जानकार हो, तो एजेंट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे चालू करते हैं कि एजेंट्स किस तरीके से स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे जब्त करके उनको एक खाई में धकेल रहे हैं। क्या क्या सिस्टम है इसका? तो भाई अभी आप बंदों को ये लग रहा हो कि एजेंट की बात करें तो बस सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के उसके पर्पज से रिगार्डिंग बात करें कि भाई वो स्कैम करते हैं। ऐसा नहीं भाई, एजेंट्स हर वे में लगे पड़े हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकें। और ऐसे नहीं कि स्कैम मान लो कि ये होगा कि उन्होंने तुम्हारे पैसे खा लिए। स्कैम मैं उस चीज़ को भी मानता हूँ कि उन्होंने तुम्हें यहाँ तो भेज दिया किसी भी तरीके से वीज़ा लगवा के, बट फिर तुम्हारी यहाँ पे लाइफ कैसी है वो आपको वहाँ पे फोटोज दिखा देते हैं कि आपका एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, बहुत आपका बड़ा स्कोप रहेगा। फिर आपके माइंड में बस वही हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेन हमारे टारगेट इसमें यही है भाई, आपको बताने की कि एजेंट किस किस टाइप के स्कैम कर सकते हैं और किस तरीके से वो लोगों को अप्रोच करते हैं, क्या उनका प्रोसेस रहता है। तो अगर मैं आपको पहले बेसिक जो सबको पता रहता है स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग बताते हैं। स्पेशली ये केसेस हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे ना बस एक हाइप ये बनी होती है कि बस हमारा वीज़ा लग जाए, बाहर जाना है उनको बाहर जाना और वीज़ा लग जाए। उनका बस माइंड में ये होता है कि वीज़ा लग जाए। वीज़ा लगना कोई बड़ी बात नहीं है एज लॉन्ग एज आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। बट वहाँ पे लोगों ने और एजेंट ने एक यही हवा बना रखा, भाई वीज़ा लग गया आपकी लाइफ वहीं सेट है। ऐसा कुछ ये नहीं है। एक्चुअली स्कैम ना, पैसे का स्कैम ना फिर भी छोटा होता है, पैसे दे दिए चल ठीक है पैसे आ जाएंगे, बट जो आप झूठी लाइफ दिखा के बंदे को वहाँ भेज देते हो बर्बाद होने के लिए, सोच के कुछ आया हो कुछ रहा है, वो आई थिंक लाइफ लॉन्ग स्कैम मान के वो होता है लाइफ लॉन्ग स्कैम, लॉन्ग टर्म स्कैम। और ये इसका एक नॉर्मल एग्जांपल दूं, मैं 2 साल पहले एक मेरी कोवर्कर थी लड़की, वो पंजाब से थी, तो मैं उससे पूछ रहा था कि तू कौन सा कोर्स कर रही है, क्या कॉलेज में है, तूने आगे क्या सोचा हुआ, कुछ नहीं। उसने बोला कि मेरे एजेंट ने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई। मेरा बस मैं तो इसी बात में खुश थी कि उसने बोलता कि मेरा वीज़ा लग जाएगा। अंधविश्वास। मैंने बोला कि इतने सारे बंदे जो आज की डेट में, पहले होता था 10-20 साल पहले जब भाई लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट आज की डेट में ऑनलाइन पे अगर सही तरीके से ढूंढोगे आपको हर जगह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम भी जब आ रहे थे पढ़ के सेल्फ कुछ सर्च तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बाहर तो मैंने भी ऑनलाइन ही सर्च करी सारी चीज़ें। तभी ये चैनल वो हुआ था इनॉग्रेट इनॉग्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है हम देंगे। तो भाई उसके लिए ये था कि भाई वीज़ा लग जाए। तो मैं, और फिर वो जो लड़की आई उसका ना कॉलेज में ढंग से मन लगा, ना वो पढ़ाई कर पाई, ना उसको कुछ समझ आ रहा था क्योंकि उसकी फील्ड का कोर्स मिला ही नहीं था उसको। उसने करी हुई थी पता नहीं आर्ट्स या कॉमर्स की कोई पढ़ाई, और उसको जो कोर्स यहाँ दे दिया था उसके रिलेटेबल था ही नहीं।
फिर उसको क्या करना पड़ा, 6 महीने बाद उसको यहाँ से दोबारा से कोर्स चेंज कराना पड़ा, फिर दूसरी सिटी मूव करना पड़ा उसे। तो इसमें आपके दुगने पैसे लगने ही जा रहे होते हैं। तो एजेंट की सुनने से बेटर है भाई अपनी भी दिमाग खोलो, आंखें खोलो, खुद चीज़ों को देखो, एजेंट की सुनो मत इतनी ज़्यादा। इसमें वही पॉइंट है ना कि हमारा माइंडसेट वही बना होता है जो लोग कह रहे होते हैं कि भाई वीज़ा लगना है टॉप प्रायोरिटी। हाँ, वीज़ा किसी भी वजह से लग सकता है, बट वही बात है कि आपका वीज़ा लग गया वो टॉप प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ के जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपका जो कोर्स है वो आपकी मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। वीज़ा तो चलो फिर 6 महीने डिले हो जाएगा, 1 साल डिले हो जाएगा, बट वीज़ा लगना इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल। आपको यहाँ आके जेन्युइन चीज़ करनी है जिसमें आपका मन लगे। अब भाई जो बंदा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है उसको तो इंजीनियरिंग की डिग्री डाल दो, भले जितनी ईजी है जितनी मुश्किल हो, क्या करेगा वो। नहीं कर या पाएगा। फिर कोई आईटी प्रोफेशनल को आप बोल दे कि यार तू मैकेनिक बन के चले जा वहाँ पे जस्ट फॉर द वीज़ा, तो क्या लाइफ रह जाएगी उसकी। अब दूसरे स्कैम की ओर बढ़ते हैं भाई। वो जो चलते हैं ये होते हैं वर्क वीज़ा की गारंटी। वो बोल देते हैं कि हम आपको वर्क वीज़ा दिला देंगे। अब क्या करते हैं बंदे, मेनली एजेंट्स, कि आपसे बोल देंगे कि आपको 2 साल कम वर्क वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में या फिर किसी कंट्री में वर्क परमिट मिला देंगे, आपको 10 से 15 लाख का खर्चा आएगा। अब बंदे ये सोचते हैं कि हमारा उसमें इतना खर्चा लग रहा है, लगा दो वहाँ पे, मैं 1 साल के अंदर उतना पैसे रिकवर कर ही लूँगा। बट भाई ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है। मान लो आपने 15 लाख लगा दिए, इसमें 2 केस मानते हैं। पहला क्या पता आपका वीज़ा ही ना लगे और वो एजेंट पैसा लेके गायब फरार हो जाए। गायब। क्या कर लोगे बंदे। यहाँ पे भाई इंडिया में इतने स्कैम चलते हैं, बंदे अपनी ऑफिस नकली पेपर्स के बेसिस पे एक अपना ऑफिस खोल के बैठ जाएं और अपने एडवर्टाइजमेंट करते कि हाँ हमारे एजेंसी है, जो हमारी कंपनी है 20 सालों से रिनाउंड है, इतने लोग भेजे हुए हैं। लक्ष्मी चिट फंड। लक्ष्मी चिट वही वाला एग्जांपल है कि ऑफिस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक कमरा ही तो चाहिए भाड़े पे। तो इतना ना सोचो भाई। वर्क वीज़ा भी बहुत स्कैम लगते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, और वर्क वीज़ा का प्रोसीजर बहुत अलग होता है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट वीज़ा। कुछ केसेस में अगर आपको कंपनी की साइड से ऑफर लेटर आ चुका है, आप उसके बेसिस पे भी इजीली अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। क्या इन लोगों के पीछे इतना मत पड़ो, और एटलीस्ट पैसे फूकने से पहले 10-20 बार वेरिफिकेशन कर लो कि कितना जेन्युइन है ये एजेंट, कब से रह रहा है। और भाई एक चीज़ जो हमने यहाँ के नोटिस की, जो इंडिया में खासकर जो एजेंट्स होते हैं ना, उनकी ना रेपुटेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं। हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप जिस जगह पर जाना चाह रहे हो ना, वहाँ का एजेंट पकड़ लो। मतलब वो ऑब्वियसली वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड होंगे, उनका वहाँ पे नेटवर्क भी होगा, उनकी वहाँ पर्सनली जानकारी भी होगी, तो इस स्कैम से बचो। क्योंकि इंडिया में भाई स्कैमर, आपको पता है पूरे दुनिया में ना हम ना काइंड ऑफ डीफेम्ड है इस चीज़ के लिए कि मैक्सिमम स्कैमर्स आपको मिलते हैं इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में। इसको अगर आपको अवॉइड करना है जेन्युइनली, तो आपको ऐसी कंपनी पकड़ो जो इंडिया में भी है और ओवरसीज़ भी है, ताकि क्रेडिबिलिटी हो उनकी। और भले आपसे पैसे ज़्यादा ले लेंगे, बट एटलीस्ट आपको ट्रस्ट रहेगा कि ये भाई ट्रस्टेबल सोर्स है, इसने और भी बंदों के केसेस हैंडल किए हैं, तो हम इस पर ट्रस्ट करके अपना पैसा, डॉक्यूमेंट सब इसको दे सकते हैं। इसके बाद एक और एजेंट का स्कैम क्या बताना था। ये स्टूडेंट वीज़ा का हो गया, इसका हो कुछ गया। कुछ तो जो आते हैं बंदे कहते हैं यहाँ तो आए तो कॉलेज ही नहीं है। हाँ। ये बहुत बड़ा स्कैम है। मतलब चलो ये तो ओवर थोड़ा हाइप्ड हो गया, बट भाई ऐसे केसेस हमने खुद देखे अपनी इन दोनों आंखों से कि बंदे आते हैं कॉलेज, वो चेक नहीं करते कि भाई कॉलेज कितना पुराना है, कब से यहाँ पे सस्टेन्ड है, क्या उनका मतलब वेबसाइट बनाना है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्डिंग भी खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ से कब वो गायब हो जाए, इसकी क्रेडिबिलिटी आपको उसकी हिस्ट्री पे ही मिलती है कि भाई वहाँ से देखो कि वो कितने सालों से वहाँ पे है, कितने एजेंट्स आपके एजेंट के अलावा उसको रेकमेंड कर रहा है, और क्या क्या कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि हम बस मनी बनाए बातें कह रहे हैं, तो भाई पिछले साल का ही केस है, गूगल कर लेना। कनाडा में एक कॉलेज चल रहा था जिसके बेसिस पे बंदे कम से कम 150 से 250 स्टूडेंट लोग गए, उन्होंने अपनी पूरी फीस पे करी हुई थी इस कॉलेज की, और जब वो वहाँ जाके पता लगता उनको 2 महीने पढ़ाई करने के बाद कि कॉलेज पूरा फेक है। और फिर एजेंट से पूछा उन्होंने कि एजेंट भैया तो आप फरार। आपको क्या हुआ, मतलब आपने तो कहा था कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ तो बिल्डिंग ही नहीं है। एजेंट तो फरार, एजेंट को तो मिल ही नहीं पाए थे वो। फिर से भाई ये क्या हो रहा है। तो भाई ये सारे स्कैम्स तो चलो एजेंट के रिलेटेड होते हैं। अब कॉलेज के तरफ ही अगर मैं बढ़ूँ, कॉलेज वाले स्कैम्स कैसे हैं। यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है जो ऑथेंटिक कॉलेजेस चला रहे हैं। जितने पार्ट तुम नोटिस करा, पर्थ के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, इवन दो जिससे पार्थ ने अपना प्रोफेशनल ईयर भी करा, वो भी एक इंडियन ओनरशिप के अंडर आता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडियन ओनरशिप के अंडर आते हैं। उनमें रिस्क ये है कि वो, हम ये नहीं कह रहे वो डायरेक्टली भाई स्कैम्ड वाले कॉलेजेस हैं, मगर मेजरली इनमें ना रिस्क रहता है कि कॉलेजेस कब बंद हो जाए। क्योंकि ये जैसे हमारे इंडियंस वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, सीधे काम कभी नहीं करते, कोई ना कोई हम रूल्स तोड़ ही रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकालना होता है। तो ये कॉलेजेस में भी ये चल रहा होता है भाई, रूल्स तोड़ रहे होते हैं। मैं अपने दोस्तों का एग्जांपल दूं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो असाइनमेंट अगर दे रखा तो उनका टीचर ही उनको असाइनमेंट की कॉपी भेज रहा है कि ये आंसर है, ये भर दे। जब तक वो बात कॉलेज के अंदर है वो सेफ है, बट कभी ना कभी वो बात बाहर आ जाती है, और जो यहाँ की फिर एजुकेशन अथॉरिटी है वो फिर स्ट्रिक्टनेस पे आ जाती है, जो हम 2-3 साल से देख रहे हैं। वो तो स्ट्रिक्टनेस पे आते हैं। फिर वो स्ट्रिक्टनेस, कॉलेज तो बंद होता ही होता है, फिर वो वीज़ा पे भी इफेक्ट होता है।
और इसका लाइव एग्जांपल दूं, इसी साल की बात है, मेरा एक फ्रेंड था जो अपना एक कॉलेज में पढ़ रहा था, उसका 2 साल का कोर्स था, 1.5 साल का उसका कोर्स खत्म भी हो गया था, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर उसको सडनली एक दिन मेल आई, कॉलेज की ब्रांच बंद हो चुकी है। भाई ये क्या हो रहा है? यही रिएक्शन था। वो तो चलो वो लकी था कि एटलीस्ट कॉलेज वाले उसको इतना दे पाए कि जो उसकी पढ़ाई जितने पॉइंट तक उसने करी हुई थी उसके बेसिस पे एक एफिडेविट दे पाए, और वो उसने वही सेम कोर्स दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर दिया और वहीं से स्टडी कंटिन्यू करी। बट ये रेयर केस है, हर केस में नहीं होता। तो आप खुद सोच लो कि आपने इतना पैसा लगाया है, इतना टाइम लगाया है, देन आउट ऑफ नोवेयर आपके 1 साल बाद आपको पता चलता है कि आपका कॉलेज बंद होने वाला है। कॉलेज यहाँ पे रेगुलरली बहुत बार बंद होते रहते हैं, नहीं किसी को यकीन, भाई गूगल कर लो। तो कॉलेजेस सिलेक्ट करने से भी पहले बहुत बार सोच लेना। अगर आपको कोई एजेंटली रैंडमली आपको बताता है कि भाई तेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो रहा है, 100 बार चेक कर लो, ये देख लो कॉलेज कब एस्टैब्लिश्ड है, ओनरशिप कैसी है, कॉलेज के बैकग्राउंड कैसा रह गया, अभी तक कोई इसके बारे में कोई कोई न्यूज़ आई है, कोई नेगेटिव फीडबैक आया कॉलेज के बारे में, भाई वो सारी चीज़ चेक कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। क्योंकि इनिशियल स्टेप में आप तब भी चेंज करा लोगे कोर्स, कॉलेज या कोर्स। घूम फिर के बात में आ जाती है कि अपनी जो जिम्मेदारी है ना वो अपने ही हाथ में होती है। मतलब एजेंट तुम्हें सब कुछ करके भी दे देना A to Z। बेस्ट है कि एक एक चीज़ खुद वेरीफाई कर लो, क्योंकि देखो कल को कुछ होगा पंगा, आप इफेक्ट हो गए ना कि आपका एजेंट। उसने अपने पैसे, चल मैं कह रहा हूँ पैसे भी नहीं लिए, अगर उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, अफेक्ट किसको होगा? सिर्फ आपको। तो इसलिए ये तो हम शुरू से कहते हैं कि भाई अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है एजुकेशन के लिए, सिर्फ काम के लिए, अगर एजुकेशन के लिए आना है तो भाई यूनिवर्सिटीज़ इज़ द आइडियल चॉइस। सालों से चल रही यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट एक्रेडिटेड भी है, तो उसमें ना ये रिस्क वाले ना सारे हट जाते हैं। बट फिर वही है ना कि हमारी पॉपुलेशन उतनी एजुकेटेड भी नहीं है और उनको बाहर जाने का चस्का भी होता है, इसलिए इन ट्रैप्स में गिरना भाई बहुत ईजी रहता है लोगों के लिए, अगर आपके पास पूरी सस्टेन इन्फॉर्मेशन ना हो। मेरे अकॉर्डिंग ये इस ट्रैप में सिर्फ और सिर्फ एक वजह से ही फंसते हैं, जैसे उसका मेन है स्पून फीडिंग। शुरू से जो आदत लगी हुई है। बंदों को अपनी साइड से कुछ मेहनत ही नहीं करनी कि यार मेरे को अगर बाहर जाना है तो मैं चलो अपनी साइड से देखने लगूँ, ओके ये सारे कॉलेजेस हैं या फिर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर वो खुद कोर्सेज के बारे में ढूंढने बैठे हैं। बंदों को अगर खोल भी लेंगे गूगल 10 या 15 मिनट के लिए, बस फिर डिटेल में जाते ही नहीं है। वही अगर इंस्टाग्राम की रील्स हो कुछ हो तो वहाँ 2 घंटे बिता डूम देंगे। स्क्रॉलिंग, मीम्स देख लो मैं जरा। तो और भाई जब अपने करियर के बारे में बात आती है तो अपने इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दे सकते हैं। ये चीज़ें आपके हाथ में होती हैं और ये डबल वेरीफाई आप हमेशा कर सकते हो। एजेंट आपके ऊपर हमेशा कुछ फोर्स नहीं कर सकता। अगर आप एजेंट को कुछ बातें बताते हो कि देखो मैंने ये 2-4 कॉलेजेस देखे जिनको मेरे को पसंद आ रहे हैं, चाहे वो कैंपस के रिलेटेड हो या उनका रैंकिंग के बेसिस पे हो, फिर उनको आप अपने कोर्सेज बताओ, तो एजेंट अपने साइड से ट्राई तो कर सकता है कि वो वाला कोर्स या वो कॉलेज आपको दिला दो। और इसमें भी बेस्ट क्या होता है कि आप ना क्रॉस क्वेश्चन करो एजेंट को। अगर एजेंट ने आपको 5 चीज़ें ला के दे दी कि यार ये 5 है मेरी नज़र में, क्या पता उसको वो कमीशन ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए उसने आपको वो 5 कॉलेज दे दिए, और आपका हक बनता है एज अ कस्टमर कि भाई मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँ कि आपने ये क्यों दिया है, इससे बेटर मुझे ये लग रहा था, ये कोर्स वहाँ भी मिल रहा है, ये कोर्स मुझे ब्रिस्बेन में भी मिल रहा है, और वो उसको आप पैसे दे रहे हो ना, तो उसका काम है कि वो आपकी पीस ऑफ माइंड को वो करेगा। अगर आपके अंदर 10 क्वेश्चन है जो आपको लगता है लेजिटिमेटली मेरे को पूछने चाहिए इससे, तो भाई बिल्कुल पूछो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ही आपका माइंड क्लियर रहेगा और उतने ही इन स्कैम से बचो, क्योंकि भाई ये एक छोटा नंबर नहीं है। अगर हमारे सर्कल में नहीं आते ऐसे बंदे, बट इन जनरल भाई इंडिया में कैपिटल सिटीज में भी ये स्कैम्स हो रहे हैं, जस्ट नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट उनको पता है ना कि लोग सर्च करेंगे नहीं, लोग लेजी हैं, आदत नहीं है इन चीज़ों की, तो ईजी मनी हो जाता है उनके लिए और ईजी ट्रैप भी बन जाता है उनके लिए। उन एजेंट ने अगर कोई बात बोल दी तो मान ले कि हाँ भाई ये बात सच है, उसको हाँ आप कह रहे हैं तो सही होगी। अरे क्यों सही होगी भाई, आप एजेंट हैं। और यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है कि आपके पास एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट रेफरेंस नंबर होना चाहिए, उसके बिना आप किसी के बिहाफ पे काम भी नहीं कर सकते। और आई डोंट थिंक इंडिया में जो ऑफिस खोल के बैठे हैं इनके पास कोई क्रेडिबिलिटी है। इंडिया में अगर तू और मैं अभी जाएं, हम अपनी कंसल्टेंसी एजेंसी खोल के बैठ जाएंगे विदाउट एनी और डॉक्यूमेंट, हम ये और दिखा देंगे हम 4 साल रह के आए हैं ऑस्ट्रेलिया। हाँ तो लोगों को ना फिर ट्रस्ट भी तो बन जाता है। अगर आप जैसे चलो हमारा एग्जांपल नहीं लेंगे हम, कोई और अगर फेमस बंदा है जो ऐसे काम कर रहा है, तो आप तो उसकी फेस वैल्यू पे चले जाओगे ना कि यार ये बंदा वहाँ रह के आया है, ये कंपनी खोल के बैठा, तो यार कुछ सही ही होगा, क्यों गलत करेगा वो। बट भाई इन चीज़ों में ना फेथ और ट्रस्ट कुछ काम नहीं आता, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में रहती है हमेशा। और एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना भाई, एट द एंड ऑफ द डे दूसरा बंदा पैसे कमाने बैठा, उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही हो ना हो रही हो, उसको ये है कि उसकी जेब भर गई बस, चाहे आपको अच्छा कोर्स मिले, आपकी आगे लाइफ अच्छी हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन दो बड़ी बड़ी एजेंसीज और बड़े बड़े एजेंट ये बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी लाइफ मैं बेटर कर दूंगा, ये अच्छी हो जाएगी, वो हो जाएगी, इफेक्ट होता है, टेंशन ना लो, तुम्हारी लाइफ को मैं बेटर ही बना के भेजूंगा। कुछ नहीं है, उनको अपने पैसे से मतलब है भाई, उनको अपने पैसों से मतलब है, बट आपके लिए ये है लाइफ चेंजिंग डिसीजन, तो भाई इन स्कैम से थोड़ा दूर रहें। चलो ये तो हमने बात कर ली रिनाउंड ऑलरेडी जो बदनाम है एजेंट्स। अब कुछ और लोग भी बदनाम है।
उन लोग की बात करते हैं जो एजेंट नहीं है, बट वो एजेंट की तरह एक्ट करके बैठे हुए हैं हर जगह पे। और चलो बैठे हो, मन रहे हो, ठीक है, बट अगर तुम किसी एक जगह पे हो या तुम्हें एक स्टेज दे रखी है जहाँ पे तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो या फिर कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो ये तुम्हारा राइट बनता है कि भाई अपना सेल्फलेस होके उनको राइट टू राइट राइट इन्फॉर्मेशन दो। इन्फॉर्मेशन दो। ये नहीं उनको भाई अपने व्यूज के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने पैसे के लिए उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दो जिससे तुम्हारा फायदा हो रहा हो। क्योंकि ये हम काफी टाइम से नोटिस भी कर रहे हैं, और किसी 2 को साल हो गए मैं ये चीज 2 साल से हम, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता भी होगा कि हमने हमेशा चीज़ बोली कि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है ना, कोई पावर आपके पास, उसका गलत यूज़ मत करो, मेक यूज़ ऑफ इट इन अ राइट सेंस, जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सको लोगों को इन अ पॉजिटिव मैनर। क्योंकि भाई एक बार आपके पास प्लेटफॉर्म हो जाए ना, तो आपको, आप पे लोग ट्रस्ट करने लगते हैं, और उस ट्रस्ट का गलत फायदा उठाओगे, ठीक है यार, आपके व्यूज आ रहे हैं, आपके पैसे बन रहे हैं। सेम फॉर द एजेंट्स। बड़े एजेंट्स भी आजकल भाई इंस्टाग्राम पे चैनल खोल के बैठे अपना, उस पर डेली रील पाते रहेंगे और उस पर अलग कंटेंट आता रहेगा, और लोग उसको बिलीव करेंगे जस्ट बिकॉज उस पर 500 के व्यूज हैं, अरे तो सच बोल रहा होगा, बस 20,000 फॉलोअर्स हैं तो सच बोल रहा होगा। ये तो है कि पहले तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर और ये यूट्यूबर्स थे जो बन के बैठे पे थे, बट अब तो एजेंट भी इन्फ्लुएंसर ही बन चुके हैं। वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्हें पता चल गया कि भाई ऑडियंस यहाँ से बहुत आ रही है, यहाँ पे अपना दुकान खोल के बैठ जाओ। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, कुछ फेसबुक ले लो, हर जगह ले लो, प्रमोशन करने में लगे पड़े हैं कि मेरी दुकान चलती रहे, लूटने की। बट अब वही ये बात है ना, ट्रस्टेबल सोर्स वाली बात आ जाती है। इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, इन्फ्लुएंसर्स हो गए यूट्यूब, चलो इन्फ्लुएंसर्स पहले स्टार्ट करते हैं। जितने भी बंदे हमें इंस्टाग्राम पे दिखते रहते हैं, पार तो मैं हम ऐसे हमारी बंदे लोग बहुत और कंप्लेंट भी करते हैं, इवन तो हमारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स रहे हैं वो भी बोलते रहते हैं कि भाई तुम्हारी रेगुलर वीडियोस नहीं आती। और हमने पहले भी ये बात बोली है और आज भी ये बात बोल रहे हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सिंपल। भाई अगर हम वीडियोस कम डाल रहे हैं उसका मतलब ये है कि इस समय कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोवाइड करने के लिए, कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं कि हम वीडियो के नाम पे हम कुछ भी चेपते रहें। बहुत रेयर ऑफेंस होता है कि जब हम कुछ अलग से वीडियो डाल देते हैं जिसमें ऐसा आपको जॉब या तुम्हारे वीज़ा के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, बट अगर उन वीडियोस को भी अगर आप ग्रास्प करना चाहो तो उन वीडियोस से भी आप बहुत कुछ देख सकते हो, चाहे वो यहाँ की लोकल लाइफ ही क्यों ना हो। अगर मान लो पार तो मैंने कुछ शॉपिंग का ब्लॉग बना दिया, तो एटलीस्ट लोग को इतना आइडिया लग जाता है कि यार वहाँ पे कपड़ों का प्राइसेस कितना है, शॉपिंग करनी कैसे, पैसे किस वे में खर्च करने हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, फ्यूल का प्राइस कितना फ्यूल का प्राइस कितना, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हम वो एटलीस्ट डंके की चोट पे बोलते हैं कि जो चीज़ इन्फॉर्मेशन वाली है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ही रहती है। मगर बंदे जो हमने देखे हुए हैं भाई, व्यूज के लिए उन्हें पता चलेगा कि अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो चल बंदे जाएगी। तो भाई पागलों की तरह देखेंगे ही देखेंगे। और ये सबसे ज्यादा रेड फ्लैग बोलूंगा मैं इंस्टाग्राम के बारे में खासकर। क्योंकि किसी पोएट ने या किसी ने ये बात बोली थी कि इट्स इजियर टू सेल अ लाई। अरे ये क्या फिर कर से? दिया मैंने? भैया फिर से करो। क्योंकि भाई ये सच बात है, एक बहुत आसान तरीके से, किसी हर इंसान को कड़वा सच सुनने की आदत नहीं है। बंदे झूठे फायदों में, झूठे वादों में खुश ज्यादा रह लेते हैं, उनको वही दिखाते रहो और जो उनको देखना है। और यही इसी का फायदा उठाते हैं हमारे जितने भी यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, कि उनको लग रहा है कि अगर ऑडियंस को ये दिखाना है कि भाई यहाँ की लाइफ बहुत बढ़िया है, मजे आ रहे हैं, वो सब हो रहा है, तो बंदे को वही दिखाते रहते हैं और लोग ये सोचते रहते हैं भाई क्या लाइफ है। तो ये दिक्कत तब होती है ना कि जब वो खुद बंदा यहाँ आता है, वो देखता है ये बंदे को मैं 1 साल से देख रहा हूँ, ये ऐसी ऐसी चीजें बता रहा है, वो चीजें है कहाँ, लेकिन वो ऐड नहीं आती, टेस्ट कहाँ है, ड्रीम लैंड टेस्ट कहाँ है भाई, उसने स्वाद दिखा यहाँ दिया उसने दिखा दिया भाई हम गाड़ियां ले सकते हैं, हम खर्चा खुला कर सकते हैं, स्टूडेंट गाड़ियों बहुत से तो एक कमाते हैं। टॉपिक याद आ गया मुझे, ओहो क्या बात और करा ये दी मैं तुमने। वो बता रहा हूँ कि ये लौंडे ऐसे हैं, 1 साल हुआ नहीं है इनको आए हुए, और ये बात ऐसी कर रहे हैं जैसे इन्होंने ना पूरी इकोनॉमी छान मारी और उन्होंने सब चीजें। क्योंकि देखो गुस्सा हमें ना यूजुअली आता नहीं है, हम बड़े काम एंड कंपोज आदमी हैं, बट कुछ चीजें ना ऐसी दिख जाती हैं जिसको देख के गुस्सा बहुत आ जाता है हमको सही में, जेन्युइनली, कि मतलब ये बोल क्या रहा है, इसकी सेंस ही नहीं बन रही भाई। और उसी मैं बताता हूँ हमारा रिएक्शन क्या होता है। तो वही गाड़ी वाली जो बात बोली है, जो भी बंदे रिसेंटली आए हैं, अभी मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो कुछ 1-2 दिन पहले की बात है, एक बंदे की रील आई, इसमें टैग, हमें किसी ने टैग किया था उस रील में। उस रील में हाँ टैग करा था एक बंदे ने हमें। तो उसमें रील में बंदे ने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास बहुत ही पैसा होता है, सबसे ज्यादा सबसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमाते हैं यहाँ के लोगों से ज्यादा। हाँ। फिर वो किसी गाड़ी के बारे में बात कर कि मैक्लेरन का शौक नहीं है, वरना यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट मस्तांग खड़ी करके रख दे। जब पहला उसने पता ये माइंड सारी में बातें बोली, मैं कह रहा ये क्यों एक गलत पिक्चर दिखा रहा है वहाँ के लोगों को। पिक्चर भी नहीं, मैं तो बोलूंगा भाई, अगर
कहाँ है मुस्टैंग, कहाँ है, व्हाट कलर इज योर मुस्टैंग भाई, ये वाली पेट वाली चीज़ बात थी। आ गई। हम बंदे बंदे भाई मुस्टैंग छोड़ो, यहाँ पे हम पार्थ में वीडियोस कितनी डाल रहे होते हैं रिगार्डिंग कि भाई अपनी तुम फीस पे करने के तुम्हारे कितने चांसेस हैं। अगर आप पिछली भी जो 2-4 वीडियोस देखोगे उसमें हमने प्रैक्टिकली ये बताया हुआ है कि बंदा यहाँ पे अगर कोई यूनी में है अपनी फीस पे नहीं कर पाएगा वो। और ये भाई वे कह में। रहे हैं कि आप इतना पैसा कमा सकते हो कि फीस तो गई तेल लेने, वो तो हो ही जाएगी फिर। हम्म। आप मस्टैंग भी ले लोगे भाई, मस्टैंग का जिसको प्राइस ना पता हो ना, एटलीस्ट 90,000 से कम की मस्टैंग तो मिलेगी नहीं यहाँ पे आज की डेट में। तो पूरे साल की इनकम भी आप $1 भी खर्च ना करो, आई थिंक एक किस्त पे कर पाओगे आप मस्टैंग की। और अगर भाई और मैक्लारेन का तो खैर शौक ही नहीं है ना भाई को। और अगर बंदे भाई अगर यहाँ पे स्टूडेंट बंदे $90,000 कमा रहे हैं, तो अब आप सोचो यहाँ के गोरे लौंडे कितना कमा रहे हैं। जो लेवल 3 लेवल 4 की जॉब्स होती हैं उनका पैकेज स्टार्ट होता है 150K से 150K to 160K। वही बात आए थे ना, ये गवार लोग जो पिछले 1 साल से आ रखे हैं, या तो ये पूरे या तो इनको इन्फॉर्मेशन है नहीं बस, या फिर ये इनका वो है कि भाई लोग बट को वही झूठी लॉजिक वो वही है ना दिखाते कि रहो। हम लोगों को झूठ दिखाते हैं, क्योंकि वही झूठ इजीली बिकता है। तो आपने लाइफस्टाइल दिखा दिया आपने, और खुद मैं बता रहा हूँ सुबह उठता होगा वो 150 की दिहाड़ी करने कि आज का खर्चा निकाल लेते हैं पहले, फिर कल का सोचेंगे। अगर लोग अभी भी जो भाई कंफ्यूज है उनको मैं एक थोड़ा बहुत बेसिक सा क्लियर पिक्चर दे देता हूँ। आपको हमने बहुत बार बता रखा कि आप भाई कोई भी जॉब कर रहे हो, $50 का तो पहले आपको मिलेगा नहीं रेट कॉन्स्टेंटली, डेज की बात नहीं कर रहा। इन जनरल भाई यहाँ पे ऑन एवरेज 25 से $30 का रेट मिल रहा होता है मेजरली थ्रू आउट द वीक, अनलेस आप संडे के दिन ही काम कर रहे हो। मेजरली 25 से 30, और आप जो यहाँ पे घंटे लाउड हैं 48 आवर्स फोर्टनाइट। अपना कैलकुलेटर खोलो, मैथ कर लो कि ये पूरे साल भर का पैसे कितने बनेंगे, ठीक है। इस पे वीडियो बनाई थी हमने। अब दूसरा कि चलो मान लो कोई बंदा बहुत एक्सेप्शन केस होता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, कुछ भी करके उसको यहाँ जॉब मिल जाती है। अभी भी खुद ही गूगल कर लो, हम ये जो बात कर रहे हैं फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, खुद ही गूगल कर लो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मेजरली किसी भी कंपनी खोल लो भाई, लेवल 1 और लेवल 2 का पे कितना आता है आपको। मेजरली आपको 50,000 से स्टार्टिंग दिखेगी और वो Annually, मैक्स हाँ। जाएगी 70 to 75 लेवल 1 लेवल 2। साल की इनकम है ये साल की इनकम है, वो भी ये बिफोर टैक्स है, आफ्टर हाँ। टैक्स तो आपको और कट के आएगा। और कौन ऐसा होशियार होगा जो साल की इनकम से गाड़ी लेगा। मतलब एक होता है ना कि एक ना रूल होता है 10% सेविंग वाला। हाँ। अगर आपके पास जेब में 500 के हैं तब जाके आप 50,000 की गाड़ी ले सकते हो ऑन द स्पॉट। मतलब बट वो ये इन लोगों का हम कर क्या सकते हैं, कर ही तो नहीं सकते भाई। इनका ये ना दिमाग खराब या तो हो चुका है, या फिर ये भाई ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज पैसा, हाँ व्यूज और पैसा, बस ये व्यूज दो और पैसा चीजें। दो ही चीजें हैं। और इसमें भी ये है कि इंस्टाग्राम पे क्या है ना, हर बंदा चैनल खोल के बैठा है भाई, एक एक बंदे। सबको Creator। पता है आजकल रील्स चल रही हैं, शॉर्ट्स चल रही हैं। सबकी बायो में लिखा हुआ है कंटेंट कंटेंट क्रिएटर। क्रिएटर Content ये है creator तुम्हारा है। कंटेंट। बस झूठ और बोल रहे हो। ये आजकल पता नहीं एक नया ट्रेंड चला हुआ है, फेसबुक पे भी देख लिया, इंस्टाग्राम पे भी देख लिया, बंदे ऊबर के चैलेंजेस पे निकले हुए हैं भाई रोड्स पे। ये मतलब मेरे हिसाब से ना पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, बहुत ही स्पिटिंग फैक्ट्स वाली बात है। ऊबर पहली बात तो प्राइमरी जॉब होनी नहीं चाहिए। ऊबर में आप इतना पैसा कमा नहीं सकते कि ऑफिस जॉब से ज़्यादा आपको पैसे दे दे। ऊबर इज ऑलवेज द सेकेंडरी जॉब, ठीक है, कितना ही कमा लोगे ऊबर में आज की डेट में। चल ठीक है यार, कोविड से पहले लोग कमाते होंगे, बट ये जो लोग डेली ऊबर पर निकल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, ठीक है, उन पर भी थोड़ा गुस्सा आता है मेरे को कि तुम बढ़ावा दे रहे हो इस चीज़ को। बट पॉइंट इज ऊबर मतलब कहने की बात हो तो तुम टैक्सी ड्राइवर, कितना पैसा आ रहा है उसमें, कितना पैसा आ रहा है। घर वालों को कॉल किए थोड़ी बताओ कि हमें डिलीवरी बॉय हूं, इसलिए थोड़ी आप बंदे इतना पैसा खर्च करके आते हो। वो ऐसी जॉब है जो आप अपने स्ट्रगलिंग फेज में करते हो, या फिर आप फ्री टाइम है आपके पास, एक ऑलरेडी मेन जॉब है, आपके पास एक साइड इनकम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तब तो वो कर लॉजिकल लिया है। कि कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, निकल के गाड़ी लेके काम कर लिया। बट अब इसी को अब बंदे ये जो हमारा टारगेट रहा है बाहर, तो मेरा हमने सभी शुरू से बताया है, 2020 से बताते हुए आए हम कि ऊबर आपकी कभी मेन जॉब रहेगी नहीं। जब इवन तो जब हमारी मेन जॉब थी साइकिल पे, तब भी हम कहते थे भाई ये जॉब हम फिर भी कम करते, क्योंकि हम हफ्ते में 3 दिन जाते थे। 3 दिन को आई डोंट थिंक आप फुल टाइम में काउंट करोगे, हम साइड बाय साइड नाइट क्लब की जॉब भी कर रहे थे। तो 4 साल में जो हमने बताया ना, लोग कर रहे हैं इसका उल्टा। ऊबर में आ जाओ, बहुत पैसा भाई, मैं आज चैलेंज करता हूँ कोई दिखा दे इतना पैसा जो ऊबर में बन रहा है, जो एक्चुअली में दिखाते हैं, क्योंकि हर बार भाई जो कैमरे पे दिखता है ना वो सच नहीं होता। अब बंदों के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये दे रखा है, उनको पता है कि बस मेरे ना इस टाइप की अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, तो इंस्टेंट की यार जो बंदे आने वाले हैं उनको अच्छी चीज़ों के लिए प्रमोट करा जाए कि भाई अपनी स्किल सेट इंप्रूव करके आओ, जो पार्ट तुम्हें बोलते रहते हैं कि अपनी कम्युनिकेशंस और इम्प्रूव करके आओ, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देते रहना, ताकि जब इधर आओ तो आपको एक बेटर जॉब मिल सके, एक लाइक रिस्पेक्टेबल जॉब। और आपकी चाहे वो भले वो स्टूडेंट लाइफ में क्यों ना हो, चाहे आफ्टर स्टूडेंट लाइफ क्यों ना हो, तो हमारा फोकस ये रहा है कि भाई यहाँ पे लोगों को उस वे में ग्रूम करा जाए कि जब बंदे इधर आए तो जो यहाँ पे इंडियंस की जो एक लाइफ वूमन रख के चलते हैं,
क्या बोलते हैं उसको, मेन हेडलाइन की, लाइक इंडियंस क्या है, या तो उबर ड्राइवर है। हाँ, ये स्टीरियोटाइप कर रखा है हमने बहुत स्टीरियोटाइप जो ज़्यादा। कर रखा है, सिक्योरिटी और उबर ड्राइवर, ये स्टीरियोटाइप बन रखा है। ये जो साउथ एशियन की कंट्री के लोग आते हैं इसी में लगे रहते हैं। साउथ एशियन कह रहा हूँ मैं, ईस्ट एशियन, हाँ ईस्ट साउथ एशियन, एशियन ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन। साउथ ईस्ट एशियन, हाँ कंफ्यूज हो गया था मैं। तो हमारा शुरू से टारगेट रहा है कि भाई ये जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है इंडियन इमेजेस के रिगार्डिंग, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग है, चाहे और भी अदर टॉपिक्स हैं, वो चीज़ चेंज करिए। वो चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम उसी चीज़ क्योंकि को ज़्यादा हम प्रमोट दो करते बंदे हैं। कितना कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। और ये जो पर्सनालिटी का पॉइंट था भाई, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, आपका सीवी ना ऐसे पढ़ा जाता है और ऐसे साइड होता है। विद इन फर्स्ट 5 सेकंड मैंने 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, इसने भी 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं हमारी प्लानिंग के अंदर। सीवीज़ ना वो एक ग्लिम्स लेते हैं कि यार इसने लिखा गया है, ठीक है साइड। उसके बाद जो होता है ना, जॉब लेना और ना लेना, जो आप वहाँ बोलोगे, जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, जो आपकी पर्सनैलिटी होगी, उसके बेस पर आपको जॉब मिलेगी। कोई ये नहीं देखेगा आपने यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स कमाए हैं, कोई नहीं देखेगा आपने कॉलेज में क्या किया है, आपने स्कूल में क्या किया है। और ये एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमारे इंडियंस और सब कॉन्टिनेंट के लोगों में होता है, जो रेज्यूमे में होता है ना, वही जाके वहाँ फेस टू फेस बोल देंगे। भाई अगर लॉजिकली देखो कि रेज्यूमे तो आपका ऑलरेडी है ना उसके पास, उसके बेस पर अगर आप वही चीज़ बता दोगे तो इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है उसको। यहीं पे आपकी जो इंटेलेक्ट होता है वो काम आता है, और आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, और वो चीज़ ना डेवलप होने में टाइम लगता है। ये नहीं आपने आज से सोच लिया कि मैं पर्सनैलिटी डेवलप कर लूँ अपने, और कल तक आप रेडी हो जाओगे। जैसा आपका लाइफ स्टाइल होता है ना, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही होती है। तो हमने इस पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी जब हम यहाँ पे आए थे। हमने इंडिया में कभी इतना ओपन नहीं थे, हम इंडिया में कभी इतना खुल के बोलते भी नहीं थे, खासकर पब्लिक के बारे में। यहाँ पे आके वो स्किल हमने डेवलप की है। अगर आप हमारे 2020 की वीडियोस देखो और आज की वीडियोस देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। और ऐसे हम पब्लिक में भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको कैमरे के सामने कुछ और दिख रहे हैं और बाहर कुछ और दिख रहे हैं। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो रादर देन योर रेज्यूमे और आप कितने आपने मार्क्स लाने हैं। तो भाई कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हम स्कैमर्स की बात कर रहे थे, जो हम चली रही थी बात कि ये यूट्यूब, और ये मैं इनको भी स्कैम में काउंट करके रखता हूँ भाई। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हुए हैं, एक साल के अंदर इन्फॉर्मेशन दे जा रहे हैं गलत गलत व्यूज के लिए। सबसे Same goes for- गलत जो अभी आए हैं भाई, हाँ, जो नए नए आए हैं। 6 महीने भाई, 1 साल कोई ना बड़ी बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। हमने अगर कोई जो तौर तरीके सीखे हैं ना यहाँ पे, जो मैं बोलूंगा हमने 3 साल ढंग से रह के सीखे हैं। तो ये जो 6 महीने में लोग आके अपना ज्ञान बांट रहे हैं, भाई ज्ञान इनका, मैं ज्ञान तो बोलता ही नहीं, क्या ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, झूठ है ये, सिर्फ झूठ। और ये जो यूट्यूब पे बंदे हैं, मैं उनको भाई यही बोलूंगा कि भाई लोगों को अच्छी चीज़ें प्रमोट करो। अपने व्यूज़ और पैसे के चक्कर में बस एक ही टाइप या 2 टाइप के कंटेंट मत डालते रहो कि भाई सिर्फ सिक्योरिटी कर लो या ऊबर की वीडियो दिखाते रहो, चैलेंजेस लेके बंदे बैठे पड़े हैं। अपना फोकस ये करो कि भाई लोगों को बेटर लाइफ यहाँ पे आके दिखा सको, और उनको ग्रूम कर सको कि अगर तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म दे रखा है जहाँ तुम्हारे पास एक ऑडियंस है जो तुम्हारी बातें सुन रही है और शायद फॉलो भी करती है, तो उनको बेटर चीज़ें सिखाओ, ना कि तुम बस उनको ऊबर ड्राइवर के लिए ट्रेन करते रहो। इसमें भी चैलेंज क्या है भाई, मैं कह रहा हूँ चल तूने 10 घंटे गाड़ी चला ली, तेरे कौन पैसे सा मैंने नहीं कौन मने। सा तीर मार ले 10 घंटे गाड़ी चला के। ऐसे तो भाई मतलब तुम 7 दिन गाड़ी चलाओ, 12 घंटे गाड़ी चलाओ, उसमें स्किल क्या लग रही है? पेडल ही तो दबाना है एक नीचे और डिलीवरी देनी है। इसमें चैलेंज क्या है? मतलब अब ठीक है भाई, $10,000 तुम कर लोगे, चैलेंज क्या है इसमें? 10,000 वैसे किसी और अच्छी जॉब में हो जाएंगे। ये लोग इनफैक्ट ये सोच बदलनी पड़ेगी दिखानी हमें चाहिए कि तुम $10,000 दूसरी तरीके से कैसे कमा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग भाई। दैट। इन्वेस्टिंग जैसी चीजें होती हैं दिखाने के लिए, आप कुछ उनको लॉजिकली दिखाओ, जो बंदा ना लॉन्ग टर्म काम करे। ऊबर यार 1 साल कर लेगा बंदा स्टूडेंट लाइफ में, उसके बाद मतलब जिंदगी भर ऊबर थोड़ी करने हैं। घर पे फैमिली है, आप क्या कर रहे हो? हाँ जी मैं तो ऊबर चला रहा हूँ। तो भाई ये सारे स्कैमर से बचें, जितने भी ये इंस्टाग्राम वाले बंदे जितनी भी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई सारे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और सारी गलत इन्फॉर्मेशन आती है। अगर कोई चीज़ बोल रहा है उसको बस मान के बैठो मत, हमेशा की तरह वेरीफाई करके चलो। किसी ने अगर बोल दिया कि भाई तुम्हारा वीज़ा इजीली लग जाएगा, मत मान के चलो, डॉक्यूमेंट्स देखो ऑफिशियली वेबसाइट्स पे। किसी ने बोल दिया यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको जॉब ऐसे मिल जाती है, मत मान के चलो। एक बंदे की तो कभी मत सुनना। अगर हमने भी मल्टीपल सोर्स, अगर आपको लग रहा है ना हम भी कुछ गलत बोल रहे हैं, भाई आप क्रॉस क्रॉस चेक चेक करो, गूगल करो, दूसरे बंदे का चैनल देखो, और जब सेटिस्फाइड हो जाओ ना कि हाँ भाई ये लौंडे सही बोल रहे हैं, तब आके कमेंट छोड़ देना एक कि जेन्युइन वीडियो थी। जेन्युइन वीडियो थी बहुत ज़्यादा। बट इसमें ये भी है ना कि, और दूसरी बात भी ये भी कि हमारी मिस्टेक क्या, हमारी एज एन मेरी नहीं, जो कस्टमर्स और एक कंज्यूमर जो रील्स देखते हैं, ये ना व्यूज़ पे ज़्यादा देखते हैं। और इंस्टाग्राम पे ना रील कोई वायरल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कुछ भी वीडियो डालो, तुम्हारे 1000-1200 फॉलोअर्स भी होंगे ना, केज में व्यूज़ पहुंच जाते हैं, आराम से जाएगी। जो बंदे रेगुलर तुम कुछ भी डाल रहे हो ना, हाँ। अगर एज लॉन्ग एज तुम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हो, आपके व्यूज़ आ जाएंगे। और फिर ये लोग सोचते हैं यार इसके व्यूज़ हैं 500 के, यार कुछ बात होगी, कुछ सच बता रहा होगा। मैं खुद बता रहा हूँ, ये 2-3 लौंडे हैं पर्थ में जो हमने आज ही देखे हैं, पर्थ के बता रहा हूँ मैं, बाहर के तुमने देखे नहीं भाई। एब्सोल्यूट नॉनसेंस डाल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोगों ने इनको देखा भी होगा ना कहीं, तो आप इनको थोड़ा अवॉइड करना।
और नाम नहीं लेना चाहूंगा अगेन मैं, क्योंकि हमें किसी को भी डिफेम नहीं करना। ये मत समझना डर है हमें किसी का। डर, अरे डर- 4 साल से बैठे हैं भाई साहब। तो भाई ये देखो, अगेन मजाक अपनी तरफ, बट भाई जहाँ इन्फॉर्मेशन गलत मिलेगी उसको मैं क्या किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ना आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। आप सोच के कुछ आ जाओगे, यहाँ के बहुत उससे बहुत अलग हो जाएगा कुछ। और भाई और इन्फॉर्मेशन भी ये लेके चलो किसी बंदे ने डाल दिया डे इन माई लाइफ, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, बट अगर बंदा बस कोई बंदा सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में एवरी डे इन माय लाइफ हो रहा है तो तुम अपने हिसाब से सोच के चलो, तुम देख क्या रहे हो, तुम दूसरे इंसान की अपना टाइम पर्सनल वेस्ट कर रहे हो ये देखने के लिए दूसरा इंसान खाना कैसे खा रहा है, दूसरा इंसान जिम कब गया, दूसरे इंसान ने जिम के बाद क्या कर लिया, दूसरे इंसान ने कॉलेज के बाद क्या कर लिया। खुद जरा 5 मिनट सोचना कि तुम कि उसमें इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या है तुम्हें सीखने को information? क्या मिल रहा है। अपना चीजों में वही चीज देखो, या तो बिसाइड मूवीज एंड अलग, कि तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है तभी तुम किसी दूसरे इंसान की लाइफस्टाइल देखो। अगर लग रहा है इस इंसान से मेरे को सीखने को नहीं मिल रहा तो भाई क्यों देखनी रेगुलर बेसिस पे ऐसी चीजें। और भाई मैं तो शुरू से बोलता आया हूँ, वीडियो से ज़्यादा भाई किसी जेन्युइन आदमी की उठाओ ऑटोबायोग्राफी। ये ना वैसे हम में काफ़ी फ्लॉ है, जो मैं खुले बताता हूँ, हमने ना बुक्स पढ़नी छोड़ दी हैं, जो एक्चुअली में बुक्स पढ़ना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कॉलेज आप में नहीं पढ़े ढंग से बुक्स। कॉलेज में तो फिर पेपर ही क्लियर हुए हैं बस। बट भाई इन जगहों से टाइम पास करने से बेटर भाई आप बुक पढ़ो, थोड़ा अपने आप को अपस्केल करो। जैसे ना कई कमेंट्स हमें रिसेंटली आए थे कि यार क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया में ना हमें एक एज दे देंगे ना कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट। इंग्लिश इज़ वन ऑफ देम, जितनी आप बुक्स पढ़ोगे उतनी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। पब्लिक स्पीकिंग करो, मतलब बहुत चीज़ें हैं अपना टाइम किल करने के लिए, रादर देन डूम स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया। वो भी अच्छा होता है अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे भाई कुछ कुछ स्पिरिचुअल चैनल्स होते हैं भाई, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप ये देखोगे तो इसमें इन्फॉर्मेशन कम और भ्रम ज़्यादा मिलेगा इसमें। खैर ज्यादा भटक गया हम अपने टॉपिक से, हमारा स्कैम के नहीं, टॉपिक ये लाना बहुत जरूरी था भाई लोगों की आंखों के सामने। लोग लोगों को अंधविश्वास हमने ही हो रगड़ रखे हैं। दिया है दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी। खैर भाई अब ये तो चलो हमने बता दिया कि जो भी स्कैम्स हैं उसमें होते रहते हैं। अब मेन ये है कि भाई आप इन सब चीज़ से बच कैसे सकते हो। बेसिक से 3 से 4 चीज़ें भाई, हर टाइप के स्कैम से बंदा खुद ही बचा सकता है, कोई और नहीं बचाएगा आपको, बंदा खुद ही बच सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी लेते हो अपने उसको डबल चेक करो, कोशिश करो आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लो, कि लाइक खुद अपने तरीके से वेबसाइट्स पे सर्चेस करो। और ये नहीं कि तुम किसी भी वेबसाइट खोल लो, जो भी अगर कोई वेबसाइट पे अगर आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो तो मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक हो। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तो भाई बेस्ट है। यूनी के खुद की जो वेबसाइट्स हैं उन पे जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो फीस कोर्स जो भी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो सब खुद देखो। तो मेन पॉइंट यही है कि भाई अपनी रिसर्च अपनी इन्फॉर्मेशन खुद गेन करो, अपने वीज़ा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन खुद एक्वायर करो। भले एजेंट का काम है तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन का, बट एटलीस्ट ये तो कि तुम्हें पूरा माइंड में पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसका एक बहुत जेन्युइन वो ही है कि कभी कोई हमारी वीडियो पे मैंने कमेंट्स देखे हैं, लोग बोलते हैं भैया आपने वीज़ा की कोई अपडेट नहीं दी। ठीक है, आई नहीं रही वो तो एक अलग बात है, बट पॉइंट इसकी देखो, हम भी अगर कोई वीडियो बनाएंगे अपडेट के ऊपर, हम भी कहीं से निकाल के बनाएंगे, ठीक है राइट। हमें कोई उड़ती हुई खबर कान में नहीं आती कि भाई ये अपडेट आ चुका है, तो हम जिस सोर्स से निकालते हैं उसी सोर्स पे भाई आप खुद भी जा सकते हो टू क्रॉस वेरीफाई एंड टू गेट एन इन डेप्थ एनालिसिस। क्योंकि भाई वीडियो में हर चीज़ तो देखो कोई कवर ही नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब है किसी भी क्रिएटर के आप वेट मत करो कि यार ये वीडियो निकालेगा वीज़ा के ऊपर तो ही मैं इस पर कुछ एक्शन लूँगा, क्योंकि सेम चीज़ भाई आप खुद भी कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन टू गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन। सेल्फ सस्टेन जिसे कहते हैं। तो इसी के साथ भाई हमारे ये ज्ञान का सेशन यही खत्म बहुत होता ही है। ज़्यादा ज्ञान था, जिसमें हमने स्कैम्स के बारे में बता दिया, थोड़ा अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और ये जो अनरिलेटेड स्कैम्स चल रहे हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो और मैं बता रहा हूँ ये अभी जो बंदे और आएंगे ना, ऐसे इनकी तरह और भी स्कैमर्स आएंगे जो पता होता क्या, आपने ना एक बंदे का लाइफस्टाइल देख लिया वहाँ जाके, गलत ही देखा बेशक देख लिया, आपको लगता है हम भी वही करेंगे, फिर अगले बंदे आते हैं हम भी वही करेंगे। पढ़ने नहीं है लेकिन बाकी सब चीजें करनी है, ऊबर चलाऊंगा मैं, चैलेंजेस करने हैं, साइड क्वेस्ट चल रही है, ये मेन क्वेस्ट तो हो ही नहीं रही। ये याद रखना जब भी हम मिशन करते हो ना कोई, साइड क्वेस्ट होती है लास्ट में। पहले अपना जो एंटा है ना वो रखो स्टडीज के ऊपर, पीआर के ऊपर, ये जो चीजें आप करने आए हो। मस्टैंग तो फिर आ जाएगी भाई, और बाकी मैकलैरन का तो शौक ही नहीं है हमें, तो मस्टैंग ही लेंगे। ठीक है, हंसी और दिलाते भाई ऐसे बंदे कि हम यहाँ वीडियो से ज्यादा कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं हम, उसमें देखते हैं भाई एक से एक कारस्तानी बंदा बैठा हुआ भाई। हमने अपने जो इंडियन बंदा है ना सोचते बहुत है, विविड थिंकिंग है, काफी क्रिएटिव है, क्रिएटिव भी और विविड थिंकिंग भी है। तभी तो हर गलत काम के लूप होल हमारे इंडियंस को पता है। बट इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज का डिस सेशन यही खत्म होता, थोड़ा सा डिस तो नहीं था, ये था सनसनी खुलासा। चलो वर्डिंग चेंज कर देता हूं, ये था सनसनी खुलासा कि भाई लोगों को हमने थोड़ा एक अवेयरनेस की तरीके से लोगों को ये वीडियो वो करिए पोर्ट्रेट।
तो And अगर I आप hope हमारे आपकी आंखें खुल गई पॉइंट्स, हों। हाँ, और अगर आपको हमारे पॉइंट्स से अग्रीमेंट हो, ग्रीन फ्लैग का तो इमोजी नहीं है, जेन्युइन सा कमेंट कर देना जिससे हम समझ जाएं कि आपको हमारी बात आप तक पहुंच गई है, आपके कानों में। और अगर लग रहा है कि हमने कुछ गलत बोला है, ऐसा रेड कैसे फ्लैग गलत के बोल साथ, दिया? वैसे तो है ही नहीं, जेन्युइन बंदे हैं भाई साहब, जेन्युइन बंदे गलती कैसे कर देंगे? नार्सिसिस्ट तो हैं हम थोड़े से अरे ये इतना सच नहीं बोलना। बट इन जनरल भाई, अगर आपको लग रहा है कि हमने कोई बात गलत बोली है या कुछ टॉपिक या हमने जो भी पॉइंट लेके आए वो कुछ सही, आप उससे एग्री नहीं करते, हमने वो टॉक्सिक बात बोल दी है, कोई टॉक्सिक बात 2 रेड फ्लैग्स। तो भाई रेड फ्लैग के साथ ना उसमें बस हमें थोड़ा सा मेंशन कर देना हमने क्या बात गलत बोली है, एंड हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में या फिर एटलीस्ट कमेंट में वो चीज क्लैरिफाई कर दें। बट गलत लोगों को क्योंकि लग गलत सकती तो है, हम है नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, गलत लोगों को लग सकती है, बिकॉज जब आप सच सुन लेते हो ना और वो आपकी जो थिंकिंग से मैंने मैच बात- नहीं करता, तब आपको वो गलत लग जाता जो है। मैंने बात बोली थी कि इट्स वही। इजियर टू सेल अ लाई, जैसे हम बोलते हैं मैसेज मत कर, नहीं आएगा रिप्लाई, करते लेकिन तो- क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को हम जमीन में गाड़ देते हैं उस टाइम पे। लेकिन वहां पे लगता है ना ये बात तो गलत बोल रहा है, हाँ। जबकि होती सही है वो। तो भाई ये बहुत एक जेन्युइन एग्जांपल था ये। खैर खत्म करते हैं वीडियो को भाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड काइंड ऑफ ये डिस्कशन की हमारी दूसरी वीडियो है, होपफुली रिसेंट वे में। कैसा लगा आपको दोबारा से इस काउच पे आके? कंफर्टेबल। तो भाई अगर आपको ऐसी वीडियोस ज़्यादा अच्छी लग रही हो, अगर हमारे नॉर्मल इन जनरल किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन चाहिए, चाहे वो पॉडकास्ट में चाहिए हो या अनरिलेटेड कोई भी कुछ नहीं, बस जस्ट इन नॉर्मल डिस्कशन चाहिए पार्ट, तो मेरी साइड से टॉपिक डाल देना, हम डिस्कशन कर देंगे। और इससे पहले आप पूछोगे ये सवाल, मुझे पता है, हम बाहर वीडियो क्यों नहीं बना रहे? ठीक है, बाहर हो रही है गर्मी, एकदम रेगिस्तान बना हुआ है, पर्थ में 40 डिग्री चल रहा है, तो अगले 1-2 महीने तक बाहर, मैं तो देखो निकलता नहीं, निकलता हूँ तो काम से निकलता हूँ, इनका शेड्यूल लग रहता है, मैं तो निकलता ही रात में मोस्टली, निकलता ही रात में। देखा, ये होती है विविड थिंकिंग, दिन में गर्मी में जाऊंगा ही नहीं। और अगर दिन में अगर मैं घर से निकल रहा हूँ तो ऐसा है कि मैं 4 कदम चल के गाड़ी से चल के 4 अपने कदम निकल के दुकान पे, दुकान पे या काम पे, उसके बाद जब मैं काम खत्म करता हूँ रात हो जाती है, तो मैं धूप को जितना हो सकता है उतना कम फेस कर रहा हूँ मैं। टैनिंग भी हो गई है भाई साहब, Tanning- डी टैन कराना पड़ेगा। जिनको नहीं पता, टैन तो चल हो गए हैं, बट खैर छोड़ो, ये वीडियोस बहुत भटकती जा रही है हमारी। भाई खत्म करते हैं, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।